आज से कई दशक पहले लांबी देहर मसूरी के पास चूने के पत्थरों से चूना बनाने के लिए जानी जाती थी। ये काफ़ी पुरानी माइंस है। 1990 में मसूरी के लोगों के लिए ये माइन बहुत बड़े स्तर पे रोजगार लेकर आई, लेकिन सुरक्षा सावधानियां ना बरतने पर यहाँ जल्द ही मजदूरों की मौत होने लगी। ज़्यादातर मजदूर खूनी खांसी से पीड़ित होकर मरने लगे। इतने पर भी माइंस के मालिकों का कुछ नहीं बिगड़ा और एक दिन कई हजार मजदूरों की जान एक ही साथ चली गई। वसुधा और अजीत मसूरी के पास के गांव में आकर रहने लगे। वो राजस्थान के झुंझुनू से काम की तलाश में आए थे। अजीत को मसूरी के एक होटल में वेटर की नौकरी मिल गई थी। अजीत और वसुधा की शादी को ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, इसीलिए उनके अभी कोई बच्चे नहीं थे। वो दोनों अकेले ही थे। एक दिन अजीत रोज की तरह होटल जाने के लिए तैयार हो रहा था। वसुधा ने अजीत से कहा कि आज वो होटल से छुट्टी ले ले। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि आज उसकी नाइट शिफ्ट थी। उनके होटल में एक काफ़ी बड़ी बर्थडे पार्टी होने वाली थी। अजीत ने वसुधा को समझाया कि वो अगर काम नहीं करेगा तो वो खाएंगे क्या, इसलिए ज़्यादा फिक्र ना किया करे। लेकिन वसुधा को बहुत अजीब तरह की बेचैनी हो रही थी। अजीत होटल तो चला गया, लेकिन वसुधा को पीछे बेचैन छोड़ गया। होटल में चेंज करके अजीत अपने काम में लग गया। होटल के मालिक अच्छे आदमी थे। आज होटल में उनके छोटे भाई के बेटे का जन्मदिन था। पार्टी अभी शुरू नहीं हुई थी। शाम के करीब 7 बजे थे। सभी अपने काम में उसी तरह बदस्तूर लगे हुए थे। अचानक होटल के मालिक संजय जी ने अजीत और वहीं काम करने वाले भुवन को बुलाया। भुवन संजय जी का ड्राइवर था। उन्होंने दोनों से कहा कि किचन का कुछ मुख्य सामान कम पड़ गया है और गेस्ट की लिस्ट बढ़ गई है, तो जो सामान चाहिए वो यहाँ के ग्रॉसरी स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, तो उन्हें मसूरी के बाहर से ये सामान लाना है, तो वो अभी निकल जाएं। भुवन और अजीत संजय जी की गाड़ी लेकर वहाँ से स्टोर के लिए रवाना हो गए। उनके रास्ते में लांबी देहर माइंस पड़ती थी। भुवन स्थानीय निवासी था, तो वो इस माइंस के बारे में लगभग सब कुछ ही जानता था। वहाँ से गुजरते हुए भुवन ने अपनी गाड़ी की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। इस पर अजीत ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो भुवन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो स्टोर पहुंच गए। उन्होंने सारा सामान गाड़ी की डिक्की में रखा और जल्द से जल्द वापसी के लिए वहां से निकल गए। जब फिर से रास्ते में लांबी देहर माइंस आई, तो इस बार भुवन ने जैसे जाते वक्त रफ्तार बढ़ाई थी, उसी तरह वापसी में भी रफ्तार बढ़ाने लगा। लेकिन अचानक गाड़ी घड़-घड़ की आवाज़ के साथ वहीं खड़ी हो गई। भुवन के इस सर्दी के मौसम में भी तेजी के साथ पसीने छूटने शुरू हो गए। ये सब देखकर अजीत ने भुवन से इसका कारण पूछा। भुवन ने अजीत को कुछ भी नहीं बताया, बस इतना ही कहा कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी गाड़ी ठीक करो। अजीत को बड़ी हैरानी हुई। उसने और कोई सवाल नहीं किया और जल्द से जल्द गाड़ी ठीक करने में भुवन की मदद करने लगा। थोड़ी देर हुई थी कि उन्हें एक साथ उस माइंस में से कई लोगों के चलने की आवाज़ें आने लगी। गाड़ी की परेशानी अब तक समझ में नहीं आ रही थी। इस पर अजीत ने भुवन से कहा कि यहाँ तो कई लोग हैं, चलो ना हम चलकर किसी से मदद ले लेते हैं। इस पर भुवन ने डरते हुए जवाब दिया, अपना ज़्यादा दिमाग मत चलाओ भाई, जितना कहता हूँ उतना ही करो। लेकिन अब अजीत गुस्से में आ गया। वो भुवन से बोला, ये गाड़ी सुबह तक ठीक ना हुई तो क्या हम यहीं रहेंगे? चलो, किसी से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं होता। इतना कहकर वो माइंस के अंदर चला गया। भुवन उसे रोकता रहा पर वो नहीं माना।
भुवन भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे माइंस की तरफ चला गया, लेकिन माइंस के दरवाजे पर उसे कोई नज़र नहीं आया। भुवन सब कुछ जानता था, इसलिए उसके कदम माइंस के अंदर ही नहीं जा रहे थे। पैरों की आवाज़ अब और तेज़ आने लगी। अचानक माइंस का तापमान बहुत तेज़ गर्म हो गया। इस सर्दी के मौसम में इतने तेज़ पसीने आ रहे थे भुवन को कि मानिए शायद जून की तपती गर्मी हो। भुवन माइंस के अंदर ना जाकर वापस आने के लिए पलटा तो वहाँ से कुछ कदम की दूरी पर उसने अजीत को पीठ की तरफ खड़े हुए देखा। वो उसकी तरफ बढ़ गया, लेकिन उसे जैसे ही अजीत के कंधे पर हाथ रखा, उसे महसूस हुआ कि ये अजीत नहीं, कोई और है। वो 2 कदम पीछे हट गया। उसकी हालत अब और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, क्योंकि जो इन जगहों के बारे में सब कुछ जानते हैं ना, उन्हें डर 3 गुना ज़्यादा लगता है। अचानक उसके पीछे से अजीत की आवाज़ आई। उसकी गर्दन पलटने के लिए तैयार ही नहीं थी। अजीत उसके पास आ गया। उसने भुवन के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उसने भुवन के कंधे पर हाथ रखा, भुवन की एक जोरदार चीख निकल गई। अजीत उसे संभालता हुआ बोला, चलो भाई, गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं, क्या पता अब स्टार्ट हो जाए। भुवन की जान में जान आई। उसने अजीत से पूछा कि वो कहाँ गया था। इस पर अजीत ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों होटल पहुंच गए। रास्ते भर अजीत ने एक शब्द भी भुवन से नहीं कहा। भुवन ने भी माइंड से जुड़ी हुई कोई बात अजीत से नहीं की। होटल पहुंचकर अजीत चेंजिंग रूम में चला गया। पूरी पार्टी में भुवन को अजीत कहीं भी नज़र नहीं आया। लगातार अपनी पार्टी 12 बजे तक चलती रही। 12 बजे के बाद पार्टी ख़त्म हुई। सब अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह अखबार में खबर छपी कि होटल लाल के अजीत नाम के वेटर की लांबी देहर माइन से पैर फिसलकर गिरने से मौत हो गई। ये खबर पढ़कर भुवन के पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही निकल गई। क्या रात में गाड़ी में वो अजीत के भूत के साथ था? आपको क्या लगता है, गाड़ी में भुवन के साथ अजीत का भूत था? थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये एफ़र्ट्स, मेरी ये स्टोरीज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ 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 मुझे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें।